मुक्ति का साधन भी है, भुक्ति का भी साधन है, भक्ति का भी साधन है। कल्पतरु है, चिंतामणि है, ये सब उदाहरण है। लेकिन जब राम नाम को अथवा किसी भी अन्य मंत्र को जपे तो कुछ सावधानी बरतना चाहिए। मंत्र का मतलब है मननात् त्रायते। जो मनन करने मात्र से जीव का त्राण करे उसको मनन कहते हैं, मंत्र कहते हैं। मने तदरूप चिंतन। ये मंत्र हमारा देवताओं से या परम तत्व से संबंध है। अधिदैव संबंध स्थापको मंत्र। दिव्य शक्तियों के साथ हमारा संबंध हो जाए, जिस माध्यम से उसको मंत्र कहते हैं। शब्द की शक्ति का कहां तक इसकी शक्ति जाएगी? अनंत दूर तक जा सकती है। फिजिक्स वाले भी मानते और हम लोग मानते हैं। तरंगे धीमी भले हो जाएं, लेकिन शब्द की तरंगे अनंत तक जाती हैं। हमारा अधिदैव के साथ संबंध हो, हम शब्द के माध्यम से उनसे जुड़ें, अपनी बात उनसे कहें, उनकी बात हम रिसीव करें। तो जैसे एक रेडियो स्टेशन होता, उसका ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है, उसी तरह हमारा हृदय भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। वहां से हम रिसीव भी करते हैं और प्रेषित भी। लेकिन शब्द को प्रेषित करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। पहले तो मंत्र का उच्चारण शुद्ध करना चाहिए। अन्यत्र तो उसका कैसे भी, वैसे तो हमारे तुलसीदास जी ने कह दिया कि किसी भी प्रकार से राम नाम ले लो, कल्याण करेगा। लेकिन अगर विधिवत चाहिए तो उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अब जैसे उदाहरण दे रहे हैं, स्वजन है और स्वजन है। अब आप ब्रॉडकास्ट करते समय अगर स्वजन बोलना चाहते हैं और आपने स्वजन कह दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया। स्वजन माने अपने बंधु बांधव होता है और स्वजन माने डीओजी साहब होता है। डीओजी साहब समझ गए ना, कुत्ता होता है। अब आप तो कहना चाहते हैं कि हमारे भाई बिरादरी, और आपने स्वजन कह दिया तो फिर वो हमारे लोग जो सुन रहे हैं उनका तो कोई बिरादरी वाला और नहीं होगा। हाँ, अब उनकी बात अलग है, जो अपने बेड में सुलाते हैं, अपने साथ भोजन कराते हैं, अपने बच्चों से ज्यादा ख्याल रखते हैं, उनकी बात अलग है। उनके तो स्वजन हो सकते हैं वो, लेकिन उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन जिनको अपने घर में संतों को बुलाना है, जिनको ठाकुर जी की सेवा करनी है खास तौर से, वो लोग फिर स्वजन में और स्वजन में भेद रखेंगे। सकल कहना है उच्चारण में, और आपने शकल कह दिया। अब कुछ देश वाले तो सा को शाही बोलते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है।
सकल माने संपूर्ण होता है और शकल माने टुकड़ा कर देना होता है। अब एकदम अर्थ का अर्थ हुआ, आप तो सबको चाहते हैं और वो शकल कह के टुकड़े टुकड़े हो गया। एक शब्द और जैसे उदाहरण के लिए दे रहे हैं, अब इनका कोई मंत्र में महत्व है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। एक सकृत होता है और उसी को थोड़ा शकृत कर दो, तो सकृत माने एक बार और शकृत माने, कैसे पोलाइटली कहूं, डोल डाल करने जाते हैं ना, शौच जो होता है उसको सकृत कहते हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। वैद्य जी को बताना है तो शकृत प्रयोग करो, एक बार का तो सकृत प्रयोग करो। तो इसी तरह मंच के उच्चारण में सावधानी रखनी चाहिए। स्वर के भी बहुत भेद हो जाते हैं। उनको भी गुरुओं से सीखना चाहिए। ये विशिष्ट मंत्रों के लिए है, लेकिन जानकारी तो रखनी ही चाहिए कि ऐसी कोई चीज है। अब उदाहरण ही देते हैं, उदाहरण से सबको समझ में आ जाएगा। इंद्र शत्रु एक शब्द है। इंद्र शत्रु हमारे यहां संस्कृत के विद्वान विराज रहे हैं, इसलिए इनके सामने बोलने में जरा साहस रहता है। इंद्र शत्रु के दो अर्थ हैं। वैसे तीन भी खींच खांच के लगा लो, लेकिन दो होते हैं। एक इंद्र से शत्रु और एक इंद्र शत्रु यस्य। शब्द है इंद्र शत्रु ही, वही छोटी ई, आधा ना, आधा दा और रा, इंद्र, तालव्य त्रा और ऊ की मात्रा विसर्ग। अब इंद्र शत्रु शब्द है, ह्रस्व दीर्घ का भी भेद नहीं, लेकिन एक का अर्थ है इंद्र है मारने वाला जिसका, इंद्र शत्रु, और एक है इंद्र को मारने वाला, इंद्र शत्रु। अब आपको क्या चाहिए उसके अनुसार आपको उच्चारण करना है। इसमें केवल स्वर का भेद है, उदात्त और अनुदात्त का। अब यदि ये सावधानी से नहीं श्रवण किया गया और ये थोड़ी असावधानी हो गई थी, वृत्रासुर को पैदा किया गया था इंद्र को मारने के लिए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उतने बड़े बड़े ऋषियों से भी यहां अब भगवान की लीला से जो भी प्रमाद हो गया, आद्योदात और अंत्योदात में इनते ही अंतर हो जाने से इंद्र को इंद्र है मारने वाला जिसका, ये उच्चारण हो गया और इसलिए वृत्रासुर जो पैदा हुआ उसको मारने वाला इंद्र हो गया। भगवान ने गीता में आदेश दिया है, चैलाजिन कुशोत्तरम, इस तरह से आसन इस तरह का हो जो भगवान ने बताया या जो गुरुजी ने बताए, उससे जप करने की और बूस्टिंग हो जाती है। एक हाथ में कुश का मूठा लिया जाता है, कुश को बांध कर एक मूठा बनता है। अब ये भी अपने गुरुजनों, देखो ये सब चीजें जनरल बताई जा रही, बिना गुरुजनों की आज्ञा के इनका प्रयोग नहीं करना। अगर बूस्टर लेके या कुश का मुट्ठा लेके अगर जप करो, गायत्री जप वगैरह करो, तो उसका बहुत फल हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि मंत्र की सामर्थ्य साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। ये एक दृष्टि मैंने बताई है, आप ये मत समझ, समझ साइंटिफिक ही है। ये तो चूंकि आपको वो भाषा आती इसलिए उस भाषा मैंने कहा, मंत्र में अनंत सामर्थ्य है। अरे माय डियर, ये
शब्दों के उलट फेर से भी बहुत से मंत्रों के तात्पर्य बदल जाते हैं। ओम जो ऐसे करके करते, इसमें अगर कुछ परिवर्तन कर दिया तो उनका अलग भेद हो जाता है। वो अपने बड़ों से पूछ करके जान लेना कि किसको किस तरह से जप करना है और किस परंपरा से। और मंत्र तो सबर मंत्र भी होते, अपनी सामर्थ्य हो तो हमारे गांवों में वो ओझा वगैरह रहे, वो दूसरे सब उनको कुछ मंत्र आते थे, वो बिच्छू झाड़ने का मंत्र, सांप झाड़ने का मंत्र, ये तो चलो हमको भी बताया गया था, हमको भी गुरुजी ने बताया था, पहले हम सबको बताते थे, पता नहीं क्यों ऐसा। तो ये सबके मंत्र हैं लौकिक काम के लिए। अरे शब्द की कितनी बड़ी शक्ति है, किसी को प्रशंसा करके देखो वही शब्द हैं, और किसी को शब्द से गाली देखो तुरंत रिजल्ट पता चल जाएगा। बातन हाथी पाई, बातन हाथी पाए। तो इसलिए मंत्र में अनंत सामर्थ्य, परमात्मा को, देवताओं को खींच लाने की सामर्थ्य है। सर्प यज्ञ में ऋषियों ने इंद्र को मंत्र की शक्ति से तक्षक नाग के सहित सिंहासन सहित नीचे उतार दिया था। वो तो उस समय महापुरुषों ने आके रोक दिया, वरना इंद्र में ये सामर्थ्य नहीं है कि मंत्र शक्ति का उल्लंघन करके न आवे या सिंहासन से उतर करके इधर उधर चला जाए। सिंहासन सहित इंद्र को तक्षक सहित आना पड़ा। फिर स्वयं मंत्र के माध्यम उनको रोका गया, एक अलग बात है। तो इसमें अनंत सामर्थ्य। अरे जब परमात्मा की अनुभूति कराने की सामर्थ्य है तो उससे बढ़ के और क्या सामर्थ्य होगी। पूर्ण श्रद्धा सहित अपने मंत्रों का जप करो, गुरु मंत्र का जप करो, अपने गुरुजनों से इसकी और सूक्ष्म से सूक्ष्म विधियां जानने की कोशिश करो। जो कर रहे हो केवल जानने के लिए नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अवश्य मंत्र में अनंत शक्ति है, परमात्मा का स्वरूप ही होते हैं, ब्रह्म का स्वरूप ही होते हैं, अपने इष्ट का स्वरूप होते हैं। उनको आपके हृदय में लाके बैठा देते हैं, उनका जप करके अपना कल्याण करो। पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, आचार्य सहित सभी ऋषि कुमारों का वंदन, और यहाँ बैठे हुए और सामने हमारे विज्ञान के माध्यम से सब सुधी जनों की मंगल कामना करते अपनी वाणी विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।